अब कितना करोगे? 2 घंटे से तुम कर रहे हो, अब मुझे जाने दो। आपका रात गहरी थी और गौरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। अंदर उसके कमरे से उसकी माँ की अजीब सी आवाजें आ रही थी। आवाजें वैसी नहीं थी जैसी एक माँ दे, बल्कि जैसे कोई अनजानी ताकत उसके करीब हो। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की से पीछे हटती है और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। अंदर अचानक सब शांत हो जाता है। गौरी दबे स्वर में कहती है, माँ दरवाजा खोलो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुलता है। सावित्री देवी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज थीं। गौरी ने साफ देखा कि उसकी माँ किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। गौरी ने सीधा पूछा, दरवाजा बंद क्यों किया था? आप क्या कर रही थी? सावित्री देवी हकलाने लगी, कुछ नहीं बेटा, घर का काम था। लेकिन गौरी की नजर कमरे के कोने पर पड़ी। अलमारी के पीछे हल्की सी नीली चमक दिखाई दे रही थी। माँ ने जैसे ही गौरी की निगाह उधर जाते देखी, वो पूरी तरह घबरा गई। गौरी बिना कुछ बोले उस कोने की तरफ बढ़ी, अलमारी हटाई और वहाँ वही नीली बोतल पड़ी थी। वो बोतल जिसे गौरी ने महीनों पहले जंगल से उठाया था। गौरी ने बोतल को उठाकर कसकर पकड़ा। माँ आपने इसे क्यों छुआ? ये मेरा है, समझी? मेरा। सावित्री देवी की आंखों में डर था। गौरी, ये चीज किसी की नहीं होती, इसका असर बहुत खतरनाक है। ये औरत की सोच पर काबू कर लेता है। गौरी चीख पड़ी, वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। सावित्री देवी का चेहरा बदल गया। अगर ऐसा होता तो वह मेरे कमरे में क्यों था? कमरा कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। गौरी के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों उतर आया। वह बिना कुछ बोले बोतल लेकर अपने कमरे की ओर दौड़ी। सावित्री देवी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए गई, गौरी बोतल मत खोलना, सुनो। लेकिन गौरी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में अंधेरा, गौरी के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन घुमाना शुरू किया। जैसे ही बोतल खुली, एक तेज नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। धुआं ऊपर उठने लगा और उसी धुएं के बीच जिन का चेहरा उभर आया। जिन धीरे से मुस्कुराया, तुमने मुझे पुकारा गौरी? गौरी रोते हुए पूछती है, तुम मेरी माँ के कमरे में क्यों थे? बोलो तुम मेरे थे ना? जिन एक कदम आगे बढ़ता है, उसकी आवाज गहरी और भारी, तुम्हें सच जानना होगा गौरी, जो इस बोतल को खोलता है मैं उसी का हो जाता हूँ। ये प्यार नहीं, यह श्राप है। गौरी का चेहरा रंग उड़ गया। मतलब तुम मेरे पास अपनी मर्जी से नहीं आते? जिन ने उसकी आंखों में देखा, मेरी मर्जी कभी नहीं चलती। इस बोतल की बंदिशें मुझे जहाँ खींचे, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। गौरी रोने लगी, तो मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊं? सिर्फ अपना। जिन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कमरे की नीली रोशनी और गहरी हो गई। एक ही तरीका है, जिन ने कहा, इस बोतल को तोड़ दो, श्राप खत्म हो जाएगा, फिर मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा। गौरी ने हैरानी से कहा, और अगर बोतल टूट गई तो तुम मर जाओगे। जिनकी आवाज हवा में घुलने लगी, नहीं मैं आजाद हो जाऊंगा। धुआं तेजी से घूमने लगा। गौरी का सिर चकराने लगा। जिन गायब हो गया और गौरी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह सावित्री देवी ने दरवाजा तोड़ा। कमरा पूरी तरह शांत था। कोने में वही नीली बोतल पड़ी थी, पहले से भी ज्यादा चमकती हुई। गौरी धीरे धीरे आंखें खोलती है, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे